एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइज, हमने हमारी क्लासेस की क्लास 23 तक हम अपलोड कर चुके हैं गाइज। लेकिन आज एज आई प्रॉमिस हम सीखने वाले हैं हमारी जो है वो रियल हैंड्स पर मेहंदी की डिज़ाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारी, उसके साथ हम हमारी डिज़ाइन को आज बनाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में और इसे आगे शेयर करेगा ताकि और लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके और वो फ्री में जो है वो अच्छे से ब्राइडल मेहंदी की डिज़ाइन सीख सके। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका हैंड है वो आपके जो मॉडल हो या आपकी ब्राइड हो उसे आपको अच्छे से इस तरीके से फ्लैटन करना है। देन यहाँ पे मैं रेफरेंस लाइन ले रही हूँ, इस तरीके से जो गाइडलाइन है वो आपको क्रिएट कर देनी है। देखिए इस तरीके से लाइट आपको क्रिएट कर देनी है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि इससे आगे जो हमारे डिज़ाइन को हमें क्रिएट नहीं करना, इसी तरीके से क्रिएट करना गाइस। देन आपको स्टार्टिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं फ्लावर बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें अच्छी विजिबिलिटी के साथ ही आपको बनानी है गाइस। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। रोज़ फ्लावर हम बहुत बार क्रिएट करते हैं, सो आज कुछ डिफरेंट क्रिएट कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लग रहा है और शेडिंग और फिनिशिंग के बाद तो ये और अट्रैक्टिव लगेगा। सो यहाँ पे अब मैं इसकी सबसे पहले तो बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दूंगी गाइज। जब हमारी बॉर्डर लाइन क्रिएट हो जाएगी तो इनसाइड हम शेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रोक्स में आपको शेडिंग करनी है। शेडिंग बहुत बार सिखा चुकी हूँ। अगर प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं देखी हो, क्लासेस के वीडियोस में आप अभी नए हो, तो सारे क्लासेस के वीडियो को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस बार आप लोगों के साथ शेयर की है। इनसाइड पार्ट को अब हम इस तरीके से कर देंगे बोल्ड। ओके, देन हमने एजेस को बोल्ड कर दिया एंड वापस से हमने थिन लाइन क्रिएट की। अब हम यहाँ पे बंच को बना रहे हैं। हम बंच वाला जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट आज क्रिएट करें। तो एज इट इज़ जो हम लीव्स क्रिएट करते हैं और ऑल टाइम हमारी फेवरेट लीव्स, उसे मैंने यहाँ लीव्स का अदर शेप दिया है इस तरीके से और वी एंगल में वापस से क्रिएट कर दिया। वापस से इसके एज को इस तरीके से बोल्ड करते हुए देन हम इसे लाइन दे देंगे। ये दोनों तरह मैंने आपको बनाना सिखाया, आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हो, इट्स ओके। वापस से बॉर्डर लाइन दे देंगे ताकि आगे जाके डिज़ाइन और हाईलाइट नजर आए। गाइस अगर आप बोल्ड फ्लावर से स्टार्टिंग करोगे ना तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आने वाली जो हमारी डिज़ाइन है उसमें मैं आप लोगों से ज़रूर से शेयर करूँगी। अब यहाँ पे लीव्स की जगह छोड़ रहे हैं हम। लीव्स तो एंड ऑफ लीव्स तो आपको मोस्टली जो है आपको डिज़ाइन में लेने ही है, फॉलो करने ही है और ज़रूर से क्रिएट करने। जैसे मैं ये वन स्ट्रोक वाले में क्रिएट कर रही हूँ, आप अपनी पसंद की कोई भी एंड ऑफ लीव्स क्रिएट कर सकते हो, इट्स ओके। यहाँ पे थोड़े से हम्स बना दिए मैंने स्पाइरल वाले एंड देन थोड़ी से हमारे बेबी फ्लावर लिया है। यहाँ पे हमारा जो है एम्बोस फ्लावर यहाँ पे क्रिएट करके हमने इस तरीके से बोल्ड लाइन थिन लाइन की है एंड एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन भी क्रिएट कर दी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ आप लोगों के साथ ताकि वीडियोस को बहुत ज़्यादा मुझे लॉन्ग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन आपके साथ कंप्लीटली शेयर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। देन अगेन हम यहाँ पे हम्स क्रिएट कर रहे हैं, लेयर्स वाले हम्स क्रिएट करके एज इट इज़ बॉर्डर लाइन क्रिएट करेंगे बोल्ड वाली एंड देन थिन वाली एंड उसके ऊपर हम क्रिएट करेंगे हम्स। ये जो है हमारे सादिया ज़हीना के प्रोफेशनल कोन से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग देते हैं। हमने कोन्स की सेलिंग जो है स्टार्ट कर दी है। आप मुझे यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कोन्स को बाय करने के लिए। आप इसे 1 मंथ के लिए अच्छे से स्टोर कर सकते हो। 1 मंथ से ज़्यादा आपको स्टोर करना है तो आप फ्रीज़र में भी उसे अच्छे से स्टोर कर सकते हो। कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है ना गाइस कि अगर आप नेचुरल कोन्स यूज़ कर रहे हो तो उसे यूज़ करने की कोई गाइडलाइंस होती है, तो उसे आपको फॉलो करने हैं। तो नेचुरल कोन्स के लिए क्या करना होता है, आपको कभी भी अपने डिज़ाइन को डायरेक्टली पानी से नहीं वॉश करना होता है। कलर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, कलर बिल्कुल नहीं रचेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप आफ्टर केयर ऑयल या कोई सा भी ऑयल आपके पास है उससे हैना को रिमूव कर ले। देन उसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे ताकि वो अच्छे से सेट हो सके और उसका कलर जो है वो और इनहेंस हो सके। देन आप अपनी मेहंदी को पानी या साबुन से वॉश कर सकते हो। लेकिन जब आपने मेहंदी लगाई है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसे 6 to 7 आवर्स के लिए आपकी स्किन पर रखें, बिकॉज ये नेचुरल हैना कौन है, ये जल्दी आपको कलर नहीं देगा। जो मार्केट के केमिकल कोन्स होते हैं उसका क्या होता है गाइस के वो आपको फटाफट से कलर तो दे देंगे लेकिन वो जल्दी निकल भी जाएगी और स्किन पे जो है वो बहुत ज़्यादा इसे
पपड़ी की तरह आपकी स्किन पे से निकलेगी। तो ये वाले कोन से सब बिल्कुल नहीं होता, हमेशा नेचुरल कोन से यूज़ करने चाहिए, बिकॉज केमिकल कोन से कभी कभी चांसेस होते हैं कि आपको हार्म हो, तो आपको यही कोन्स को यूज़ करने चाहिए। किसी भी ब्रांड का आप नेचुरल हेना कोन, ऑर्गेनिक कोन ज़रूर यूज़ कर सकते हो। सो एज इट इज़ गाइज, मैंने यहाँ पे जो है क्रिएट कर दिए थे हमारे चेक्स। आप अपनी मर्जी से चेक्स को क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पे फ्लावर्स क्रिएट कर रही हूँ और एक एम्बोज बेल्ट बना रही हूँ। एम्बोज बेल्ट की हमने एक सेपरेट क्लास की थी गाइस। हमने बेल्ट बंच की जो सेपरेट क्लास की थी ना, वो आज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप मेरे सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से क्लासेस समझ आएंगी। तो यहाँ पे हमारे बेल्ट बंचिस या एम्बोज बंचिस का यूज़ हो रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे बॉर्डर लाइन मैंने दे दी है, देन इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो, वीडियो को मैं अच्छे से आगे से शेयर करूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। एक हमने यहाँ पे अरेबिक का शेप लिया है और अब हम यहाँ पे इस तरीके से हमारी ब्यूटीफुल सी नेटिंग चेक्स को क्रिएट कर रहे हैं। इसे कर देंगे हम बोल्ड एंड अगेन थिन लाइन एंड हम्स क्रिएट करेंगे। वापस से हम कुछ नेगेटिव स्पेस का कट वर्क क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं हमारे एम्बोज वाले ब्यूटीफुल से छोटे छोटे फ्लावर्स को क्रिएट कर रही हूँ। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है आप लोगों को, थोड़ा नेचुरल फॉर्म में। ये सारी एज पे मैं क्रिएट कर रही हूँ हमारे अरेबिक शेप के। अरेबिक शेप पे मैंने बॉर्डर लाइन नहीं लिए, बिकॉज हमने ऊपर के दोनों साइड बॉर्डर लाइन ले लिए। अगर आप चाहो तो ले सकते हो बॉर्डर लाइन, लेकिन उससे जो है हमारा शेप और ब्रॉड हो जाएगा और ये बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैंने अवॉइड की है। बॉर्डर लाइन दे देंगे और उसे भी हम फिल कर देंगे फटाफट से। फिल करने के बाद ये इस तरीके से नज़र आएगी, आप देख सकते हो लुक। अब साइड की जो जगह बची है ना, वहाँ छोटे छोटे से सर्कल्स क्रिएट कर दिए और यहाँ पे भी मैंने सेम ही सर्कल्स को क्रिएट किए। अब यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बना रहे हैं हम इस तरीके से, ऑल टाइम बोल्ड हमारी लाइंस वाली बॉर्डर लाइन बना रहे हैं। तो देख सकते हो डिज़ाइन कितनी लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। अब हमारे हीरो एलिमेंट हमारी पाम की साइड डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, सारी गाइडलाइंस फॉलो करेगा। एक रोज़ फ्लावर क्रिएट किया है, देन मैंने अटैच किया है ऊपर वाले एम्बोस के साथ। 2 थिन लाइन क्रिएट करेंगे इस तरीके से और आजू बाजू की थिन लाइन्स पे हम्स भी क्रिएट कर देंगे। थोड़े से लीव्स वाले बंचेस को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और सर्कल वाले हम्स को यहाँ एज अ फिलर एलिमेंट हमने यूज़ किया है। बोल्ड कर रहे हैं हमारे लीव्स को हम। अब हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे फिलर एलिमेंट फिल करेंगे। डॉट वाले चेक्सिस, ये वाले चेक्सिस के भी एक डिफरेंट लुक आती है, आप देख सकते हो। वन साइड जो है गाइस लीव्स की फिलिंग कर दी थी मैंने, और अब यहाँ पे मैं इस तरीके से शेडिंग कर दूंगी। हमारी पाम की डिज़ाइन को एक्सटेंड करेंगे। सो फ्लावर को कंप्लीट कर दिया है, डिज़ाइन अब आगे की तरफ बनाएंगे। तो पहले बॉर्डर लाइन दे देते हैं हमारे फ्लावर को ताकि हाईलाइट होकर नज़र आए। बोल्ड वाले फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हो, पाम साइड में बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। देन यहाँ पे मैंने इस तरीके से हाफ वाला फ्लावर भी क्रिएट कर दिया है। देन अब यहाँ पे हमारे सपोर्टिव एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डॉट लेयर वाले हम्स, उसके ऊपर थोड़ी सी बॉर्डर लाइन का टच देते हुए ये शेप बनाया मैंने। हेवी फिलर एलिमेंट है, जिसे मैं थोड़ा बड़े पोर्शन में 2 एज अ सपोर्टिव एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ। एज अ फिलर एलिमेंट अगर आपको क्रिएट करना हो तो और छोटी साइज में आपको क्रिएट करने होते हैं। थंब की साइड पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे, फिर क्रॉस लाइन लेके हम पूरा कवर करेंगे ताकि एक स्ट्रक्चर बन जाए हमारा, और उसमें आप मन चाहे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम क्रिएट करेंगे वहाँ पे चेक्सेस। ऑल टाइम फेवरेट ईजीएस्ट चेक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये बहुत अच्छे लगते हैं और फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेक्सेस को आप क्रिएट कर सकते हो, इट्स ओके। अब पाम की डिज़ाइन को, हमारी थंब की डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सिंपल वे में हमने बॉर्डर लाइन देके थंब की डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। वापस से हमारी लाइन लेके यहाँ पे हम्स क्रिएट कर रहे हैं। सो आप क्या क्रिएट करेंगे गाइस, तो अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्रॉस लाइन पे लीव्स। 1 स्टॉक लीव्स क्रिएट करें, बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। कलर आने के बाद बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। डिफरेंट एंगल में क्रिएट करने हैं, लेकिन एक पूरा स्ट्रक्चर इसी का कंप्लीट करना है हमें। वेवी फॉर्म में क्रिएट किए यहाँ पे। देन इसे भी हम एज दे देंगे। अब जो है थोड़ी क्रॉस लाइन क्रिएट कर दी और डॉट लेयर वाले हम्स क्रिएट करेंगे। ये पाम की डिज़ाइन में मोस्टली ऐड करना, बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। देन सेपरेटली एक बॉर्डर लाइन हमारी क्रिएट कर दी। अब वापस से सपोर्टिव एलिमेंट की मदद से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं हम।
यहाँ पे भी हमने इस तरीके से हाफ फ्लावर क्रिएट किया है। हमारी साइड बेल्ट को हमें कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ईजीएस्ट वाली हथेली की डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। सेपरेटली ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। आप भी इसे प्रैक्टिस किसी के भी रियल हैंड्स पर ही कीजिएगा गाइस, तो आपकी प्रैक्टिस अब अच्छे से हो जाएगी। अगर अब मैं आप लोगों के साथ अगर मैं पेपर्स पर भी अगर शेयर करती हूँ डिज़ाइन, लेकिन अब आपको ज़रूरी है कि आप जो है बहुत ही धीमे धीमे इसे अपने रियल हैंड्स पर या अपने किसी रिलेटिव्स के रियल हैंड्स पर ही आप प्रैक्टिस करें, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एक एल वाली बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दिए, हाफ सर्कल में सर्कल्स क्रिएट कर दिए, बोल्ड एंड थिन लाइन एंड अगेन हम्स। एक ब्यूटीफुल सी हमारी लीव्स वाली बॉर्डर लाइन है, हमारी पेटल्स वाली, एंड वापस से हम्स क्रिएट कर दिए, थोड़े से लीव्स बना रही है, और ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा हमारा भर सके। अब बहुत ही कम स्पेस जो है वो बच चुकी है। अब फिंगर की डिज़ाइन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स क्रिएट कर सकते हो गाइस। अब कैसे ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बनकर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे जिगजैग वाले चेक्सेस को क्रिएट करूँगी, बिकॉज डिज़ाइन अब बहुत भरी भरी लग रही है। तो इसे कट डाउन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आप यही चेक्स यूज़ करिएगा। अब फिंगर्स की डिज़ाइन अपनी पसंद से आप क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ हमारी पूरी जो ब्राइडल डिज़ाइन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पेपर पर, रियल हैंड्स पर, आप कहीं भी चाहे प्रैक्टिस करें, लेकिन ज़रूर से प्रैक्टिस करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक